बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्री स्टडी की इस नई वीडियो में, जहां हम बात करेंगे फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए बीए प्रोग्राम स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के ऊपर। और यहां पे हम बात करेंगे आपके कानून और आपके अधिकार यानी कि योर लॉ एंड राइट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सिलेबस में आपको टोटल 5 यूनिट जो है पढ़ना है। हमने बहुत अच्छे तरीके से यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 2 भी कंप्लीट कर लिया है। और अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट 3 के हम चैप्टर 4 जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। और यूनिट 3 का भी हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 बहुत अच्छे से करवा दिया है, बिल्कुल A to Z तरीके से, ताकि आपको समझ आ जाए। चैप्टर 3 भी आपका कंप्लीट है। अगर आपने अभी तक इतनी वीडियोस नहीं देखी है, सिलेबस आपका इनकम्प्लीट है, तो प्लीज़ आप जाकर के उतना देखो, ताकि आपको सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो और एग्जाम टाइम पे भी आप टॉपिक बाय टॉपिक अपना जो है क्वेश्चंस को समझ सको। और अब हम बात करेंगे इसी के यूनिट 3 के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जहाँ पे हम बात करेंगे दिव्यांगों के बारे में, दिव्यांगों के बारे में जानेंगे, उन क्या क्या उनको चुनौतियां हैं, खतरे क्या हैं, इन सब के बारे में। साथ में हम यहाँ ये भी जानेंगे कि सरकार उसमें कैसे मदद करती है, ठीक है ना। ये हम जो है पढ़ेंगे। तो देखो, चैप्टर नंबर 4 में हम बात करेंगे विकलांगताओं के बारे में। तो विकलांगता का अर्थ क्या होता है और किस टाइप की होती है, क्या प्रकृति क्या होती है। तो देखो, वह व्यक्ति जो लंबे समय से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या मस्तिष्क संबंधित दुर्बलताओं से पीड़ित है, तो वो क्या है, एक विकलांग है। यानी कि विकलांग का मतलब ऐसा नहीं किसी का हाथ टूटा है, पैर टूटा है तो वो विकलांग है, नहीं। वो व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से कहीं से सही नहीं है, मानसिक रूप से भी अगर वो सही नहीं, या फिर बौद्धिक चाहे मस्तिष्क रूप से भी अगर वो सही नहीं है, तो वो विकलांग की श्रेणी में आएगा। 1995 के अधिकार में केवल 7 तरह की विकलांगताओं को ही शामिल किया गया था। जैसे कम दृष्टि, किसी व्यक्ति को कम दिखाई देता है, कोई देख ही नहीं पाता यानी दृष्टिहीन है, कोई सुन नहीं पाता, बहरापन, कुष्ठ रोग, ठीक है। उसके अलावा विकृता उनके अंदर है, तो इस टाइप के अगर कोई लक्षण है तो उनको क्या रखा जाता था, विकलांग वाली श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन हालांकि ये बहुत कम लोगों को ही सहायता दे पाया था, लेकिन 1995 के अधिनियम को बदल करके संशोधन किया गया उस अधिनियम को, और ये संशोधन हुआ था 2016 में। और 16 में यही 7 जो 7 अधिनियम थे, मतलब जो 7 लक्षण थे विकलांगता को पहचानने के, उसी को बढ़ा करके 21 कर दिए गए। यानी कि 2016 में जो अधिनियम इसका चेंज होकर के आया, उसमें इसी को बढ़ा करके 21 कर दिया गया। अब देखो, दिव्यांगों को लेकर के, जो विकलांग लोग होते हैं उनको लेकर के कुछ अधिकार है और कुछ आंदोलन और उद्भव भी हुआ इनका। तो क्या क्या है, देखो 1990 के दशक में दिव्यांगन जितने भी थे उनके मुद्दों से संबंधित कई सारे आंदोलनों का विकास हुआ। जो दिव्यांग यानी कि जो विकलांग लोग हैं, इनकी ज़्यादातर संख्या जो होती है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर होती है। अब विकलांग व्यक्तियों की स्थिति को सुधारने हेतु कई आंदोलन जो है यहाँ पर छिड़े गए थे। अब सरकार ने लेकर के इसको एक संशोधन किया था, एक अधिनियम बनाया था, जो कि 1995 का दिव्यांगजन अधिनियम था। इसमें यहाँ पर लाभ नहीं लिखे, इसके लाभ लिख लेना। इस अधिनियम को बनाने का सबसे पहला लाभ ये था कि वो चाहते थे कि जितने भी विकलांग लोग हैं उनको एक अनुकूल माहौल मिले, यानी कि जैसा वो माहौल चाहते हैं वैसा उनको मिले, है ना। ये था, ये सरकार भी बोलती है। और तो और उनको एक चीज़ ये भी इस अधिनियम के अंदर शामिल की गई थी कि विकलांग लोगों की जो मांगे हैं वो सुनी जानी चाहिए सरकार के द्वारा, यानी कि मांगे पूरी हो विकलांग लोगों की। फिर 1993 में 1993 में राष्ट्रीय सम्मेलन करवाया गया, और इसका कुछ उद्देश्य रखा गया। इसको करवाने के पीछे क्या उद्देश्य था, दिव्यांगों के लिए समान अवसर प्रदान होना चाहिए, बिल्कुल भागीदारी के लिए उनको बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, जहां वो चाहते हैं वहां जा सकते हैं, अधिकार सुनिश्चित कर दिया गया, और आर्थिक मदद उनको देनी शुरू कर दी। ये जो आप जितना सुनते हो ना कि 60 साल से ऊपर सिटीजनशिप वालों को पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन हो गया, ठीक है, वृद्ध पेंशन हो गया, ये सब की सब इसी अधिनियम के तहत आते हैं। और तो और दिव्यांगों के लिए अलग अलग शब्द भी प्रयोग किए हैं। कुछ अपंगता, शारीरिक तौर से दिव्यांग बोला गया है, कुछ निशक्तजन भी कहते हैं और कुछ दिव्यांगजता भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो, भारत में दिव्यांगों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रावधान जो है जो यहाँ पर जारी किए गए हैं। पहला, भारत में दिव्यांगों से संबंधित कई नीतियां बनाई गई है। 1995 का अधिनियम बना और इसी को संशोधित करके 2016 में बनाया गया। और 2016 में क्या संशोधन हुआ था, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। मुझे बताओ फटाफट कि 1995 का जो अधिनियम था उसको संशोधित करके 2016 में क्या बनाया गया, यानी कि क्या संशोधन इसके अंदर किया गया था। और दिव्यांगों के लिए समान अवसर और भागीदारी के लिए क्या करा गया है, 2016 में जो शामिल कानून
और नीतियाँ थी उनको लागू किया गया। साथ में दिव्य जो विकलांग लोग होते हैं उनकी शारीरिक दुर्बलता पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया। सरकार जिस हद तक हो सकेगी बुजुर्ग लोगों को फ्री मुफ्त सेवा देगी, रहने के लिए आवास देगी, खाने पीने के लिए भोजन देगी और जो है स्वास्थ्य को संबंधित करने के लिए दवाएं देगी। ये सारी सुविधा सरकार हम उनको देती है। तो बेसिकली आपको चैप्टर 4 में जो पढ़ना था वो यही पढ़ना था। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाएंगे तो उसमें आपको कैसे अपने आंसर स्ट्रक्चर को लिखना है वो हम जानेंगे, ठीक है। फिलहाल जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 1995 के अधिनियम को संशोधित करा था 2016 में, तो उसके अंदर क्या संशोधन हुआ था, ये मुझे आप कॉमेंट में बताओगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।